नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 75वां गणतंत्र दिवस प्रदेश में उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। मार्च पास्ट में सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल प्रदेश सशस्त्र पुलिस, हरियाणा पुलिस, राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट व गाइड सहित अन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को दर्शाती आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश व प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है और प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह विकास में आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, ऐसे में बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें सिरमौर के सिंहटू लोक नृत्य, हरियाणा नृत्य घूमर व पहाड़ी नाटी आकर्षण का केंद्र रहे। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस परेड में हिमाचल प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड्स की टुकड़ियों के अलावा विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल और समृद्ध हिमाचल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसकी पहली किस्त आपदा प्रभावितों को वितरित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने धर्मशाला में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरवमय दिवस है। वर्ष 1950 को इसी दिन भारत का महान संविधान प्रभावी हुआ था और देश में लोकशाही का स्वप्न साकार हुआ। उन्होंने संविधान निर्माताओं के साथ साथ सभी स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए नमन किया। साथ ही देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि सरहदों की रक्षा में हिमाचल के वीर सपूतों का अमूल्य योगदान रहा है। इससे पहले उन्होंने युद्ध स्मारक धर्मशाला में बलिदानी वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में हुए जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस व होमगार्ड द्वारा प्रस्तुत परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने देश के सभी नागरिकों को एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विशेष ध्यान रखा है। साथ में समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए हैं। सोलन में हुए जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस अवसर पर कहा कि गणतंत्र ने देश में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया है। चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। आयुष, युवा सेवाएं व खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने इस अवसर पर ध्वजारोहण कर पुलिस, होमगार्ड जवानों, वन रक्षकों व विभिन्न टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जहां हिमाचल प्रदेश निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, वहीं जिला चंबा ने भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। रक्षा मंत्रालय व शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 22 जनवरी को अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 30 विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 486 स्कूल बैंड ने भाग लिया, जिसमें 12,857 विद्यार्थी शामिल हुए। इसमें डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर के छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता के लिए हुआ।
उन्होंने बताया कि इस बैंड ने 23 जनवरी को भारत पर्व के अंतर्गत लाल किले पर प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति देकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी तरह आज गणतंत्र दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान में हुए राज्य स्तरीय समारोह में इस बैंड ने परेड में प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।